नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउबा द्वारा मंत्रिपरिषद के बैठक आह्वान। आज स्थानीय तह निर्वाचन की मिति तय करे के तैयारी। ताप्लेजुङ में भारी हिमपात के कारण सिकेटार विमानस्थल में उड़ान अवरुद्ध। टिकट बुक करावल 26 यात्रु के समस्या। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा मंगर के 14 अरब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल सार्वजनिक हो रहा। आज 3 बजे तक दरखास्त आह्वान। कनाडा में ट्रक चालक सबसे शुरू कैल गेल आंदोलन बढ़ला बाद संकट काल की घोषणा। सरकार द्वारा कोविड विरुद्ध के खोप कार्ड अनिवार्य। और राखेपा सदस्य सचिव के बर्खास्ती और नया नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रिट के आज पेशी चढ़ने बिना स्थगित। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा मंत्रिपरिषद के बैठक बुलाउले बानी। प्रधानमंत्री के सचिवालय के मुताबिक देउबा आज दोपहर 3 बजे खातिर बालुवाटार में मंत्रिपरिषद के बैठक बुलाउनी है। आज बैठे वाला मंत्रिपरिषद के बैठक से स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा करे के तैयारी कल गेल बा। इतवार के बैठल 3 दल के बैठक में प्रधानमंत्री देउबा अब के मंत्रिपरिषद के बैठक से स्थानीय निर्वाचन के मिति घोषणा करे के जानकारी करौले रहने। इससे पहले बैठक सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक निर्वाचन आयोग के सिफारिश मुताबिक निर्वाचन की मिति घोषणा करे के निर्णय कैले रहे। आयोग 4 जेठ 2079 में स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा करे खातिर प्रधानमंत्री समक्ष सिफारिश कैले रहे। सरकार कोरोना से आक्रांत बनल जनजीवन के थप सहज बनौले बा। काठमाडौँ उपत्यका लगायत के कोरोना के जोखिम भइल विभिन्न जगह सब में सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली हटावे के साथे फिल्म हॉल संचालन करे के मिलो जैसन आर्थिक तथा भौतिक गतिविधि सबके संचालन करके जनजीवन के थप सहज बनावल गयल है। पिछला समय कोरोना वायरस के संक्रमण की गति कम होती गई और अब के दिन में स्वास्थ्य के मापदंड सबके पालना करके जनजीवन के सहज बनावे के उद्देश्य के साथ सरकार पिछला निर्णय सब कई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी बतौले बानी। वहां के कोरोना के बीमार सब अस्पताल में भरना होके के क्रम घटते गई और इस संक्रमण पुष्टि होखे वाला के संख्या में भी कमी आ रहल उल्लेख करत जनजीवन के सहजीकरण कैल बतौनी है। सह प्रवक्ता अधिकारी के मुताबिक नेपाल में 12 बरस से लेके 17 बरस तक के बाल बालिका के संख्या अनुमानित 34 लाख रहल और ओ मध्य 30 लाख बाल बालिका के खोप के पहिल का मात्रा लगावल जा चुकल भी बताउनी है। पर्ने कुराहरू छँदैछन् त्यसलाई हामीले सरसर्ती सबै कुराहरू विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्था जनजीवनलाई पनि बिस्तारै सहज बनाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई सहज हुने भन्ने ठहर्याई अनुसार सरकारले पछिल्ला निर्णयहरू लिँदै गइरहेको अवस्था छ। सह प्रवक्ता अधिकारी कोरोना के जोखिम कायम रहल कहत स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना करे खातिर मास्क के अनिवार्य प्रयोग करेला, समय समय में साबुन पानी से हाथ धोएला और सैनिटाइजर के प्रयोग करेला भी आग्रह कैनी। नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसी बारे में थप निर्णय केंद्रित कमेटी बैठक बाधी करे के जनावल गेल बा। आज सवेरे भइल माओवादी शीर्ष नेता सबके छलफल में एमसीसी के बारे में पार्टी भीतर के दोहरा रणनीति के आवे वाला केंद्रीय कमेटी बैठक में थप स्पष्ट करे के सहमति बनल बा। माओवादी आवे वाला 27 गते से पार्टी केंद्रीय कमेटी बैठक बुलौले बाटे। केंद्रीय समिति बैठक पहिले 26 गते प्रतिनिधि सभा के बैठक बुलावल गेल बा। प्रतिनिधि सभा के बैठक में एमसीसी परियोजना अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव पेश करे ना देवे के और केंद्रीय कमेटी बैठला बाद ही ओ बारे में ठोस निर्णय करे के समझदारी बनल माओवादी जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली हटावल गेल बा। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केंद्र
सीसीएमसीसी की सिफारिश मुताबिक उपत्यका के तीनों जिला काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर के प्रशासन कार्यालय इतवार के रात से सवारी साधन में जोर बिजोर हटावे के निर्णय कैल गेल है। साथ ही फागुन 1 गते से भौतिक उपस्थिति में ही विद्यालय सब संचालन में आवे के भइल बा। फागुन 1 गते से स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर लगायत के शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन कर सकल जाए, लेकिन 12 बरस पूरा ना भइल विद्यार्थी सबके हक में स्थानीय तक के समन्वय में पलहा पलही या शिफ्ट प्रणाली में कक्षा संचालन की व्यवस्था मिलावे खातिर प्रशासन के आग्रह बाटे। ताप्लेजुङ में भारी हिमपात और प्रतिकूल मौसम के चलते निरंतर सुकेटार विमानस्थल में उड़ान अवरुद्ध भइल बा। विमानस्थल में हिमपात और कुआसा के कारण मौसम प्रतिकूल भइला बाद निरंतर उड़ान अवरुद्ध भइल है। इससे पहले बीतल शुक्रवार के उड़ान भी हिमपात के चलते अवरुद्ध बनल रहे। आजू मौसम ना खुलला के कारण उड़ान रद्द भइल नेपाल वायु सेवा निगम के ताप्लेजुङ स्टेशन इंचार्ज लोकेन्द्र लिम्बू बतौले बानी। आज के उड़ान अवरुद्ध भइला बाद काठमाडौँ खातिर टिकट बुकिंग कैल 14 जने यात्रु उहबे रुकल बाड़न सन। काठमांडू से ताप्लेजुङ आवे लागल 12 जने यात्रु भी उहबे रुकल स्टेशन इंचार्ज लिम्बू बतौले बानी। सुकेटार में हिमपात संगे प्रतिकूल मौसम के चलते सुकेटार विमानस्थल में बार-बार उड़ान अवरुद्ध होती आयल नेपाल वायु सेवा निगम जानकारी दिले बा। निगम सुकेटार विमानस्थल में प्रत्येक हफ्ता के सोमवार, बुध और शुक्रवार के 3 दिन उड़ान संचालन करते आ रहल बा। काठमाडौँ महानगर पालिका भीतर के विद्यार्थी सबके आज से कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप के दोसर का मात्रा देवे के शुरू कल गेल बा। फाइजर खोप के पहिल का मात्रा लगावल 3 हफ्ता पुगल 12 बरस से 17 बरस उम्र समूह के विद्यार्थी सबके आजू से फागुन 5 गते तक दोसर का मात्रा देवे लागल गेल है। काठमाडौँ महानगर पालिका के शिक्षा अधिकारी राम प्रसाद सुवेदी टोकल खोप केंद्र में सवेरे 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खोप देवे के बतौनी है। वार्ड स्थित सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक में संपर्क करके पूर्ववत खोप केंद्र टोकल विद्यालय सब में जाके खोप लगावेला काठमाडौँ महानगर पालिका जनौले बाटे। ललितपुर महानगर पालिका में माघ 27 गते से फागुन 6 गते तक खोप कार्यक्रम संचालन होगी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक मंगर के 14 अरब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल सार्वजनिक कर रहा बा। 28 दिन, 91 दिन और 365 दिन करके 3 किस्म में कुल 14 अरब 10 करोड़ रुपया के ट्रेजरी बिल सार्वजनिक करे लागल। बैंक सोमवार के दोपहर 3 बजे तक दरखास्त आह्वान कैले बा। उही मुताबिक इच्छुक लगानीकर्ता सब आज 3 बजे तक ओ ट्रेजरी बिल खरीद खातिर निवेदन दे सके लोग। बैंक के मुताबिक 28 दिन खातिर 2 अरब, 91 दिन खातिर 7 अरब 10 करोड़ और 365 दिन खातिर 5 अरब रुपया बराबर के बिल जारी होगी। ये बिल सब जारी भल मिति माघ 25 गते से क्रमशः फागुन 24 गते, 2079 बैसाख 27 गते और 2079 माघ 24 गते परिपक्व होगी। सार्वजनिक बोलकबोल मार्फत जारी होने वाला ई ट्रेजरी बिल ऊपर से क्रमशः नीचे घटे के दर में कट ऑफ ब्याज दर में प्रदान करे के बैंक जनौले बा। लेकिन खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल मार्फत बिल सार्वजनिक करे वाला भइला पर भी कुल निष्कासन के 85% खुला और 15% बिना प्रतिस्पर्धा बिक्री करे के बैंक जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के भाव सन 2014 इने के ही नया ऊंचाई के छू रहल बा। तेल के भाव फिर बढ़ला संगे नेपाल में भी ओकर असर पड़े के देखल जा रहल बा। नेपाल में हाल फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य वृद्धि के दिखा के तेल के मूल्य बढ़ल और ये नया मूल्य वृद्धि के दिखा के फिर नेपाल में मूल्य वृद्धि होखे के संकेत देखल गल बा। सोमवार के एशियाली कारोबार में ब्रेंट के भाव बढ़ के प्रति बैरल $94 के ऊपर पहुंच गए बाटे। पिछला 7 हफ्ता में तेल के भाव में साप्ताहिक वृद्धि देखला बाद भाव नया ऊंचाई में आ गए बा। लंदन स्थित ICE के कोमेक्स डिवीजन में फ्यूचर्स के भाव 0.8% तक बढ़ल रहे।
मुख्य तेल उत्पादक सऊदी अरब से एशिया, यूरोप और अमेरिका के ग्राहक खातिर मार्च डिलीवरी के कच्चा तेल के भाव बढ़ावल गइल बा। तेल के मांग बढ़ल बा त आपूर्ति सीमित या कम बाटे। इससे प्रति बैरल कच्चा तेल $100 में पुगे की संभावना मजबूत बनते जा रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। कोरोना विरुद्ध के खोप अनिवार्य कैल विरोध में ट्रक चालक सब द्वारा शुरू कैल गेल आंदोलन बढ़ला बाद कनाडा के राजधानी ओटावा में संकटकाल के घोषणा कैल गेल बा। ओटावा के मेयर शहर नियंत्रण के बाहर रहल कारण पुरन के अवस्था में लौटावे खातिर संकटकाल लगावल बतौले बड़न। शुरू में ट्रक चालक सब से शुरू कैल गेल आंदोलन में अन्य व्यक्ति सबसे भी साथ दिहला बाद कनाडा के राजधानी शहर ठप जैसने भइल अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जनौले बा। आंदोलनकारी सब सड़क में ट्रक तिर छाके और ट्रेन ट्रक के यातायात आवागमन के बंद करौले बा। आंदोलन के क्रम में हिंसा और दुर्व्यवहार भइल कहत उजुरी भी पड़ल बा। कनाडा सरकार इहे जनवरी 15 तारीख में कोरोना विरुद्ध के खोप संबंधी निर्णय करत खोप ना लगावल कैनेडियन ट्रक चालक सब अमेरिका कनाडा सीमा आवाजाही करेला खोप लगाव ही पड़े के आदेश के जारी कैल गेल रहे। आप खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा सदस्य सचिव के बर्खास्ती और नया नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रीट के आजुओ पेशी ना चढ़ के ही स्थगित भइल बा। कोविड-19 के कारण सीमित काम ही होखे वाला भइला बाद स्थगित कैल सर्वोच्च के प्रवक्ता बाबूराम दाहाल जानकारी देहने। वहां के मुताबिक फागुन 2 गते खातिर पेशी तोकल गइल बा। मंत्रिपरिषद सदस्य सचिव नियुक्ति बारे में कैल पिछला निर्णय कार्यान्वयन न करेला सर्वोच्च अदालत अघन 29 गते अल्पकालीन अंतरिम आदेश कैले रहे। कार्तिक 1 गते के मंत्रिपरिषद अपना के बर्खास्त कैल और अघन 13 गते टंकलाल घीसिंग के नया सदस्य सचिव नियुक्त कैला बाद तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाल सर्वोच्च में रीट दायर कैले रहने। राष्ट्रीय खेलकूद विकास ऐन 2077 के आधार में भइल राखेपा सदस्य सचिव के बर्खास्त के विषय में पहिलका बार सर्वोच्च में रीट पड़ल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री देवा द्वारा मंत्रिपरिषद के बैठक का आह्वान। आज स्थानीयता निर्वाचन की मिति तय करे की तैयारी। तापेजन में भारी हिमपात के कारण सिकिटार विमानस्थल में उड़ान अवरुद्ध। टिकट बुक करावल 26 यात्रु के समस्या। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा मंगर के 14 अरब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल सार्वजनिक हो रहा। आज 3 बजे तक दरखास्त आह्वान। कनाडा में ट्रक चालक सबसे शुरू किया गया आंदोलन बढ़ला बाद संकटकाल की घोषणा। सरकार द्वारा कोविड विरुद्ध के खोप कार्ड अनिवार्य। और इराकी पर सदस्य सचिव की बर्खास्ती हुई नया नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रीट के आज ओपीसी चढ़ने बिना स्थगित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।